सभी पिता समान बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मातृशक्तियां बहुत देर से बैठे हैं और सबने अपनी बात कही और मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं छोटे में अपनी बात कहूँगा। वैसे भी मेरा समय बोलने का निर्धारित किया गया है मंचासीन नेताओं द्वारा और उसमें से 2 मिनट सबके नाम लेने में जो है मैंने ले लिए हैं। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आज आपके बीच में हम निमंत्रण देने आए हैं। 24 को सिरसा में रैली करेंगे। 750 शहीद किसानों की याद में रैली करेंगे और इस खट्टर दुष्यंत सरकार को सत्ता से बाहर करने की ललकार करने के लिए रैली करेंगे। तो उस रैली में हमारा निमंत्रण स्वीकार है तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ उस रैली में आप सब ज्यादा पहुंचो। ये जरूरी है। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। जिस सरकार ने इतना घमंड, इतना अहंकार, 750 किसानों की जान कुर्बान करी हो, जिस सरकार ने हमारी खिलाड़ियों को, हमारी पहलवान खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम जिस सरकार ने किया हो, हमारे मजदूरों को, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने का काम से जिस सरकार ने किया हो, कर्मचारियों पे और सरपंचों को लाठियों से जितने सरकार ने लाठियां बरसाने का काम किया। इतनी अहंकारी सरकार आज हरियाणा में, जो हरियाणा 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के समय, हुड्डा सरकार के समय देश में विकास का प्रतीक था, आपसी भाईचारे का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, गरीब कल्याण की और किसान के हकों की योजना का प्रतीक है जो हरियाणा प्रदेश था। 10 साल तक ना कोई धरना हुआ, ना प्रदर्शन, जिस प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी। आज वो हरियाणा देश में विकास के मामले में तो विकास की पटरी से उतर गया है। सरकार में नंबर 1 बन गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। अभी ग्रुप डी की 13,000 नौकरी आई, 14 लाख बच्चों ने उसके नौकरी के लिए अप्लाई किया। आप अंदाजा लगा सकते हो हर घर में एक नौजवान बेरोजगार। इतनी बेरोजगारी दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी भारत सरकार बता रही। यानी कि आज नौजवान कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई नशे का शिकार, कोई अपराध की तरफ, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। ना तो कोई फैक्ट्री लगाई, ना औद्योगिक क्षेत्र, ना औद्योगिक केंद्र लगा ताकि प्राइवेट में नौकरी मिले, और ना ही सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी सरकार ने, खत्म करने का काम किया। 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी या खाली पड़ी है। सरकार में स्थिति बन गई। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 3 गुना कर्जा चढ़ गया। सबसे ज्यादा वैट आप पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल सबसे महंगे। और कहीं है तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर घर का बजट बिगाड़ दिया इस सरकार ने। महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ साथ 2 और मार, इस बीजेपी सरकार की, खट्टर दुष्यंत सरकार की 2 जबरदस्त मार। क्या? अहंकार और भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी। अभी कह रहे थे कुका सिंह जी ने सही बात कही, ये सरकार लोग नहीं चाहते थे, लोगों ने तो सरकार को बाहर कर दिया था सत्ता से। 2019 में भी 75 पार का इन्होंने नारा दिया था, लेकिन लोगों ने उस 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। इस बीच एक दुष्यंत चौटाला की पार्टी बनी जिसने कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार। बीजेपी वाले कहते थे बीजेपी जाएगी 75 पार पिछले इलेक्शन में, और दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। 75 पार, जमुना पार, इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार बन गए, जमा पक्के यार। और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार और कह दिया हम समझौता कर रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, अपने काका ताऊ से पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? भाई किसी की 5100 पेंशन, पहले ये बताओ भाई, जिसकी नहीं आई वो हाथ खड़े करके बताओ भाई किस किस की नहीं। और अगर भाई किसी की आ रही हो, 5100 पेंशन दे दियो भाई खट्टर दुष्यंत सरकार ने, तो उसका फर्ज बनता है कि खट्टर और दुष्यंत की वोट दे। मगर किसी की 5100, क्योंकि धोखा था, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार की
फाइल बंद कराने के समझौते थे, और महकमे बांट के, कोई शराब का महकमा, एक्साइज का महकमा, बड़े बड़े घोटाले करने का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का किसके पास गया, बड़े बड़े शराब घोटाले कैसे हो रहे हरियाणा में, हरियाणा को लूटने का समझौता था। बीजेपी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, नारा क्या था? काला धन लाएंगे। आपको याद होगा, विदेशों से काला धन लाएंगे, हर के बैंक खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। नारा बदल गया, नारा बदल गया। क्या बदल गया? काला धन नहीं लाएंगे, जिसका काला धन पकड़ा जाएगा उसको डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन कराएंगे या बीजेपी में समर्थन कराएंगे, जैसे दुष्यंत चौटाला करा दिया, और रातों रात काले धन को सफेद धन बनवाएंगे। ये स्थिति बन रही है आपके सामने। भ्रष्टाचार का समझौता, आज भ्रष्टाचार, मगर उससे भी ज्यादा जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अहंकार। ऐसी सरकार जिसका इतना घमंड, ऐसी घमंड की सरकार की आपने देखा, देश का किसान एक साल तक अपने हकों की लड़ाई के लिए सर्दी में गर्मी में बैठा रहा लाखों की तादाद में, मगर सरकार ने एक उनकी सुनवाई नहीं करी। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, 750 शव वापिस आए इन धरनों से। हर रोज किसी न किसी के, कहीं किसी की कोई चिता जली, किसी का कोई घर उजड़ा, हर रोज किसी का चिराग बुझ गया किसी घर का। लेकिन बीजेपी के किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने, किसी एक शब्द भी सहानुभूति का ये नहीं कहा कि हमें दुख है, अफसोस है, हम इनकी बात नहीं मानते, लेकिन ये भी देश के नागरिक है, हमें अफसोस है कि भाई किसी का घर उजड़ गया, हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। आज तक सहानुभूति प्रकट करने का नाम नहीं लिया। मैं उस देश की संसद का सदस्य हूं, आपके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से मुझे ये अवसर मिला है, मगर वो जो एक साल था जब देश की संसद में हम जाते थे, और क्योंकि हरियाणा से मैं एकमात्र विपक्ष का सांसद हूं, तो क्या मैंने देखा मैं बता नहीं सकता। इतना अहंकार। कहते थे किसान इनकी बात नहीं मानेंगे, हम कहते थे किसान की बात नहीं मानो तो इनको किसान मानो। कहते थे किसान नहीं मानेंगे, ये तो उपद्रवी है, ये तो आतंकवादी हैं, तो देशद्रोही है। और तभी उनकी आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि ये देशद्रोही जिनको आप बता रहे हो, ये वही लोग हैं जिसका एक लड़का ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा लड़का स्टेन गन पकड़ के पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको देशद्रोही बता रहे हैं। ये घमंड, ऐसा घमंड हरियाणा की सरकार को, तो खट्टर साहब को तो और भी ज्यादा घमंड। लगातार कहा, जब आंदोलन चल रहा था तो कहा कि बीजेपी वालों लड़ लेके और किसानों की पिटाई करो। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है? मगर कहा गया। ये अहंकार की बात होती है। हमारी खिलाड़ी जब बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, जो लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वही मुख्यमंत्री, वही हरियाणा प्रदेश के मंत्री उनका तिरस्कार कर रहे थे। उनको जब दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था। हमारे हर वर्ग के साथ इन्होंने अहंकार और हर वर्ग का अपमान, इनका घमंड 7वें आसमान पे चढ़ गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनका घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तोड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते इनका घमंड? ये लड़ाई इनके घमंड तोड़ने की भी है, और ये लड़ाई हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके आने की। मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद से हरियाणा में बदलाव होगा। पिछली बार कसर रह गई थी, कुक्का सिंह जी ने ठीक कहा, पिछली बार ये जेजेपी का चोला पहन के एक पार्टी आ गई, बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़नी थी उस वोट में बंटवारा करने का काम किया। अगर जेजेपी की वोट आज कांग्रेस पार्टी की वोट में आप जोड़ दो तो 2019 में 61 सीट आती कांग्रेस की, 61। और जो निर्दलीय, और अगर इनेलो की वोट जोड़ दो, यहां से तो निर्दलीय बने लोग बीजेपी को कितना चाहते थे। मैं आईना दिखाना चाहता हूं खट्टर साहब को, अगर इनेलो की और निर्दलीयों की वोट भी जोड़ दो तो 75 पार कांग्रेस, पिछली बार 75 पार होगी थी। इस बार लोग बहकावे में नहीं आएंगे ये, क्योंकि इनका एक, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, कुक्का सिंह जी आपको भी और आप सबको बताना चाहता हूं, अब एक और समझौता हो गया, जेजेपी और बीजेपी का एक और समझौता हो गया। 5100 का समझौता नहीं है, अब समझौता तोड़ने का समझौता है। इलेक्शन के नजदीक ये समझौता तोड़ेंगे और दोबारा से लोगों के बीच में भेजा जाएगा इनको, और ये कह के भेजा जाएगा कि बीजेपी के जो खिलाफ वोट है उस वोट में डेंट मारने का काम करो। जो सा ज्यादा डेंट मारेगा
चाचा मारेगा कि भतीजा मारेगा, जौन सा ज्यादा डेंट मारेगा उसको उतना मान सम्मान दिया जाएगा बीजेपी द्वारा। ये समझौता है। ये मैं जो बात समझा रहा हूं, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। ये नहीं समझेंगे तो नुकसान हो जाएगा हरियाणा का, ये समझनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर से बदलाव होगा हरियाणा में। पिछली बार कसर रह गई थी, इस बार आपकी सरकार बनेगी। 2-4-6 महीने की बात है और हम संकल्प लेते हैं 24 को रैली में आह्वान करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही हम 2-3 फैसले आते ही लेंगे। पहला फैसला, पहली कलम से जो 5100 बड़े बुजुर्गों की पेंशन के साथ धोखा हुआ है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम हरियाणा के अंदर करेंगे। पहला हमारा संकल्प। हम संकल्प जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आज बीजेपी सरकार में अदानी समूह के साथ मिलकर सबसे महंगी बिजली देने का काम हरियाणा में किया जा रहा है। सरकार बनते ही हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमारा दूसरा संकल्प। हमारा तीसरा संकल्प, हरियाणा में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी की गारंटी, खिलाड़ियों को सम्मान और जो हमारे एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार हैं, जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो खत्म कर दी सरकार ने, 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा लागू कराने का काम करेंगे। हर पात्र परिवार को 100 गज का प्लॉट भी दिलाएंगे और 100 गज के प्लॉट पर सरकारी सहायता से 2 कमरे का इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का काम करेंगे। ये हमारी, जो भी कह रहे थे मकान नहीं आया, अभी लखा सिंह जी बता रहे अपना। और भाई हमारा ये भी संकल्प है, अभी कह रही थी सरपंच साहब कि O2 झील आपने खुदवाने का अपने समय में, हुड्डा साहब के समय काम हुआ था और इस बार ये जो बाढ़ की परिस्थिति बनी, आने वाले समय में इसका एक पूरी तरीके से एक पुख्ता इसका समाधान किया जाए। तो ये भी आज आपने जो बात बताई, ये भी O2 झील को भी आगे जो काम, उस समय काफी काम हुआ था, लेकिन उसके बाद जो O2 झील को में जो कसर रह गई थी उसको भी लखा जी उसको भी पूरा कराने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और जो स्कूल की बात बताई अपने गांव में, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आज हम विपक्ष में हैं, आज हम विपक्ष में हैं। अप्रैल महीने से नया स्कूल शुरू होता है। अप्रैल महीने या अभी सरकार के पास 2 महीने, आप संतनगर गांव का स्कूल अपग्रेड करने का काम ये सरकार करेगी, मैं खुद धन्यवाद करूंगा। और नहीं करेगी तो भाई अप्रैल के बाद अपनी सरकार बनेगी, सेशन के बीच में, यानी कि अगला जो सेशन है उस सेशन के बीच में जब सरकार बनेगी सितंबर अक्टूबर में, सेशन के बीच में अपग्रेड करा के भाई जो है 2024 और 25 की जो क्लास जाएगी वो +2 के स्कूल की क्लास संतनगर में जाएगी। आज हम ये अपने गांव की जो आपने स्कूल की बात करी, क्योंकि सही बात है, गरीब का बच्चा पढ़ता है गांव के स्कूल में, लेकिन ये सरकार स्कूलों को बंद करने का काम करे क्योंकि गरीब विरोधी सरकार है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई आप सब इस लड़ाई में आप सबका साथ और आशीर्वाद मिलेगा। 24 तारीख को आप सिरसा पहुंचोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके सारे साथी, भाई सारे कौन कौन पहुंचेगा 24 को, भाई कोई रह तो नहीं गया भाई, बाकी तो सबने हाथ खड़े कर लिए, मंच वाले रह गए, मंच वालों को सभी आग्रह है भाई, कहीं मंच वाले रह जाए आप सब पहुंच